साले बेवकूफ़ गधा पत्रकार, एमयू में जाके जरा पूछ लो ना, उसी सांसद से सवाल पूछ लो। ये जो मोदी जी का, योगी जी का चश्मा पहन लिए हो, नफरती चश्मा, उसको थोड़ा सा हटा के देखो, कैसे कैसे सवाल वाले आ गए। ऊपर पहुँचाने वाला आता है, थोड़ा सा अरबी बोल के बता दूँ तो फिर कहोगे मुसलमान वाला नाम आ जाएगा। इस धरती पे खुदा ने पैदा किया, सिर्फ वही मारेगा, वही पैदा करेगा, कोई माई का लाल यहाँ ऊपर भेजने वाला पैदा नहीं हुआ। हीरो अब आया है, कब्जा मुक्त करा रहा है संभल को। हाँ तो ठीक है, हिंदू सेना कर रही है तो उसको सर पे रखकर गोल गोल घूमिए, पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, कहिए हैप्पी होली, हैप्पी होली, आपका होली। ये हिंदुओं के त्यौहार को भी बर्बाद करने के लिए ये लोग आया। हिंदू सेना, दरअसल देखिए, हिंदू सेना की बात नहीं है, उनमें जो बैठे लोग हैं वो भी तबाह करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं ऐसे गुंडों को, इसीलिए बहवाई दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह तो बलात्कारी का आरोप लगा, वो भी तो इसका विरोध करा। क्या वो मूर्ख है? मोदी जी बोल दें, अमित शाह जी बोल दें, अगर ये लोग रक्षा का अगर इतना अच्छा बयान है तो ये लोग जाके बोल दें कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोला है। लेकिन हम अब जानते हैं कि दरअसल पर्दे के पीछे क्या होता है। देखिए, मैं एक बात आज बताना चाहता हूँ कि दरअसल खेल क्या चल रहा है 2014 के बाद से या पहले से भी। ये राजनीति करने वाले लोग इतने शातिर और इतने बदमाश है, इतने होशियार है कि मासूम लोगों को कैसे फंसाना है, पर्दे के पीछे सारा खेल करते हैं, इनको पता नहीं चलने देता है। हम लोग कैमरे पर देखते भी हैं, मैं जो बोल रहा हूँ लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन ये लोग भी बहरे गूंगे हो गए हैं, ये लोग भी नहीं बोलना चाहते, जानते हैं कि गलती किसकी है, जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं। यही वजह है कि ऐसे गुंडों को ज़्यादा ताकत और बल मिलता है और कुछ चंद लालच सत्ता की वजह से ये लोग राज करते हैं। इसे हमें बचने की ज़रूरत है, इसके चक्कर में ना पड़े। हमारे हिंदू या मुसलमान अपने अपने जो भी आस्था त्यौहार है खुशी खुशी मनाए, इन लोगों के बहकावे में ना ये लोग नफरती हैं। कुछ अनहोनी हो जाए, मैं क्यों चाहूँगा यार अनहोनी हो जाए। चाह तो तुम्हारा अनूप चौधरी रहा है, चाह तो रहा तुम्हारा वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का जो सांसद है, वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का जो कर्मचारी है, वहाँ का जो सत्ता के नशे पे कूदने वाला जो गुंडा है, वो लोग चाह रहा है। मैं क्यों चाहूँगा यार, मुझे क्या मिल जाएगा? इन लोगों दंगा कराएंगे, 4 मुसलमान भाई मारे जाएंगे, 4 हिंदू भाई मारे जाएंगे, ये सत्ता की राजनीति रोटियां खाते रहेंगे, ये एंजॉय करते रहेंगे, इनकी राजनीति रोटियां चलती रहेगी, इनको दिक्कत किस बात का है? और सबसे अहम बात, तुम लोग गोदी मीडिया जो आज दरअसल सत्ता की दलाली कर रहा है, उनकी अपना जो है पूरा रास्ता चलता रहेगा, वो अपना राज करते रहेंगे, दोनों की मौज, आम लोगों की जो है किस तरीके से तबाही आएगी वो अपना देखते रहोगे। बस यही तो चाहते हो। एमयू को लेकर के भाजपा सांसद ने कहा है कि हाँ, होली मनाने से रोकेगा वो ऊपर जाएगा। हाँ तो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके उससे सवाल करेंगे, और वहाँ एमयू में चले जाइए, जो चश्मा पे का है योगी अरे मूर्ख सवाल, दाढ़ी पक्का सवाल। ये 2 कौड़ी के सांसद की क्या चर्चा कर रहे हो? जनता ने जिस बदौलत पहुँचा दिया ना सांसद पार्लियामेंट में, वही कान पकड़ के उतार भी देगा। कहाँ चलेगा केजरीवाल, कहाँ चलेगा अच्छे। इसलिए ऐसा मत कहिए। अल्लाह भगवान की ताकत है कि ऊपर भेजना है, किसको मट्टी में गाड़ना है, ये नेताओं के कहवावे में ना आए, इनके बोलबावे में ना आए। इनकी 2 कौड़ी की औकात है, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। ये किसी को, अगर इनमें दम है, डबल इंजन की सरकार में दम है, सांसद में दम है, मंत्री में दम है, रोजगार दे के दिखा दे, महंगाई कम कर दिखा दे, आम छोटा छोटा काम करके दिखा दे। लेकिन इनकी हैसियत सिर्फ इतना ही है, नीची सोच है, घिनौने लोग हैं, सिर्फ ये नफरत फैला सकते हैं और कुछ। होली खेलने से रोकेंगे आप किसी को? ये भी किया जा रहा है। चलिए, ऐसा पत्रकार मैंने कभी नहीं देखा भाई, ये इतिहास में नहीं मिलेगा, इतना महामूर्ख पत्रकार। अब बताइए, क्या तो मौलाना बोला है कि होली नहीं मनाने देंगे? क्या मुसलमान बोला? एक का नाम बता दो। क्या संभल से कोई बोला, कोई दिल्ली से बोला? एक मुसलमान बोला है? यही दिक्कत है, जड़ यही है बीमारी का। ये मीडिया वाले मुसलमान करे तो दिक्कत, मुसलमान ना करे तो दिक्कत। भाई क्या चाहते हो? चला जाए यहाँ से सारे मुसलमान कर रहा है जी। महिला महोदय जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। आप मौलाना किसी ने बोला है मुझे ये बताओ ना। अरे विपक्ष छोड़ो ना भाई, विपक्ष तो खत्म हो गया। विपक्ष तो भूकंप आए के तबाही में बढ़ेगा, उससे पहले वो मर चुका है, वो तो मोदी की आंधी में खत्म है। वो तो दरअसल जो है, उनको विपक्ष का नाम ना लीजिए। क्या किसी मुल्ला ने कहा है, किसी साधु संत ने कहा है कि होली नहीं मनाना? ये 2 कौड़ी के गुंडों के चक्कर में क्यों डिबेट कर रहे हो भाई? दरअसल ये डिबेट हो ही इसीलिए रहा है ताकि मूल मुद्दों पे बातचीत ना हो, हिंदू मुसलमान हो, नफरत हो, और इनकी राजनीति रोटी करने वाले के अपना काम चलता रहे। पहलवान को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री, ये खेल मुख्यमंत्री का है, समझिए। एक जो सूबे का मुख्यमंत्री है, ये सारा किया कराया उनका ही है। उनकी भाषा क्या आप बजाना भूल जाएंगे? उनका बयान क्या आप भूल जाएंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या उनका बयान आप भूल जाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे। ये मजाक करना छोड़ दिए। मैं तो पहले बताए, ये जितने चटपुटिए बौरा रहे हैं, 2 कौड़ी के नेता मंत्री सांसद बोल रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ के सांसद हो, बिहार के सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, या दिल्ली के भी आजकल एक नए जो है वायरस पैदा हो रहे हैं और बोल रहे हैं हमें हम मिला रहे हैं, या अनूप चौधरी हो, इनकी गलती नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो मंसूबा है, जो उनकी सोच है, उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले ये 2 कौड़ी के जो है दरअसल नफरतीय गुंडे हैं, और इसीलिए से इस तरीके के बात करते नजर आ रहे हैं। इसलिए योगी जी, दरअसल मेन खेल तो वही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश का कानून खत्म है, देश की मीडिया बर्बाद
हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, अपना जमीर के साथ सौदा कर चुकी है। यही वजह है कि आज लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और सिंघम है, सिंघम अनुज चौधरी। हाँ, अनुज चौधरी सिंघम है, उसके बाप का संबल है, उसके बाप की कुर्सी और वर्दी है, इसीलिए वो चौधरी है। उसमें दम था तो वो दरअसल दिखा देता। वो उसके अगर अनुज चौधरी में दम होता, अगर अनुज चौधरी संविधान के रास्ते पर चलने वाला इंसान होता, अगर अनुज चौधरी वाकई में संभल के लोगों की रक्षा के लिए होता, तो वो अपने बदौलत अपने दम पर ये कर दिखाता कि हिंदू मुसलमान के रमज़ान और होली को एक दिन साफ सुथरे तरीके से कर दिखाया। लेकिन वो सादे कमीज पे रंग डालने का काम और होली पे भंग डालने का काम ऐसे ही मानसिकता के वर्दी वाले गुंडे की वजह से होता है। यही वजह है कि ऐसा हुआ है। इसलिए इनके उम्मीदों पर या इनके बयानों को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए, आप लोग ज़्यादा मत दिखाइए। जितना दिखाएंगे इनका सीना चौड़ा होगा। क्योंकि ये नफरत फैलाने के लिए पैसा लिया इन लोगों ने, ये आग लगाने के लिए पैसा लिया इन लोगों ने, ये दरअसल संभल को जलाने के लिए मंत्रियों के तलवे चाटे इन लोगों ने। यही वजह है कि आज इनके बयानों को तूल दिया जा रहा है। अनहोनी हो जाएगी फिर तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? अनहोनी हो जाएगी तो जाइए, आप तो कैमरा पकड़े हुए हैं महोदय, हमको लगता है बड़ी अच्छा शर्ट कपड़ा पहने हुए पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। योगी जी से पूछ लीजिएगा, है सवाल पूछने की हैसियत? नहीं है तो सवाल पूछ लीजिएगा योगी जी कि उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। चाहे 10 त्यौहार एक दिन आ जाए, अगर इस मुल्क में 10 धर्म के लोग रहते हैं और 10 धर्म का आस्था का पर्व अगर एक दिन आता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा वो 10 दिन करे। ये नहीं कि तू अलग मना ले, तू सोमवार को मना लो, तुम मंडे को मना लो, तुम रात को मना लो, तुम सुबह को मना लो। तेरे बाप का आस्था है या तेरे बाप का होली है या तेरे बाप का रमज़ान है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से मनाएंगे। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। संविधान अधिकार देता है, लेकिन दरअसल है कि पढ़ लिख के ये दरअसल जो है आते सीओ साहब तब ना, लेकिन किसी के कोटे पे आने वाले ये वर्दी के गुंडे ये क्या जानेंगे कि हिंदू का होली क्या होता है और मुसलमानों का रमज़ान क्या होता है। वो इनकी कदर कैसे करेगा जो दिन रात अपने मंत्री अपने नेता के तलवे चाटने की कदर में लगा रहता है। तो ये क्या हिंदू मुसलमान की महफूजगी की बात करेगा? अधिकारी गुंडा ये कैमरा वाला गुंडा है, ये बोलने वाला गुंडा है, ये मारने वाला गुंडा है, ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत करने वाला गुंडा है, ये भाई भाई को लड़ाने वाला गुंडा है, ये संभल को बर्बाद करने वाला गुंडा है, ये कैमरे पे आग उगलने वाला गुंडा है, ये पर्दे के पीछे जालसाज नफरत बैठाने वाला दरअसल जो है चादर बिछाने वाला ये गुंडा है। अगर और शब्द कम पड़ा तो और सुन लो, ये गुंडे ही हैं, गुंडे रहेंगे। किसी भी आलिम या किसी पंडित या किसी साधु संत जो अच्छे हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, उनको लोग क्यों गुंडा कहेगा? अब वो इसीलिए दरअसल उनको बदनाम करने के लिए ऐसे गुंडे पैदा हो रहे हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। इनकी जगह सलाखों पे है, इनकी जगह वर्दी के शक्ल में नहीं है। ये लोग वर्दी के शक्ल में रहेंगे तो हम लोग समझिए कि संविधान, लोकतंत्र सब कुछ ख़त्म और तबाह हो गया।